हेलो एवरीवन, हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने एक नई वीडियो में। एंड उससे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं। मेरे 120 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की वजह से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में हम बात कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि निफ्टी के क्या लेवल्स रहे हैं और अकॉर्डिंगली ही चार्ट में वही परफॉर्मेंस आई है। निफ्टी में हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिला है, जो सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस हमने मार्क कर रखा था, वही सारी चीज़ें उन चार्ट पर बीते दिनों में हुई हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अब हम आ गए हैं चार्ट पर और हम देखते हैं, इस समय हम देखेंगे मंथली, वीकली और डेली पर एक एनालिसिस हम देखेंगे और इस चीज को देखेंगे कि मंथली पर हमारा क्या निफ्टी 50 कह रहा है, वीकली पर क्या कह रहा है, डेली पर क्या कह रहा है। सो वीकली से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो वीकली में एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है जो अराउंड, अगर हम इसको देखें तो ये एक ओपन लो की फॉर्मेशन में बनी हुई है। एंड वीकली लेवल पर ओपन लो तो नहीं बना है, बट हाँ, अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो उसमें हमें लास्ट डे पर हमें एक ओपन लो का फॉर्मेशन दिखा है। सो चलिए एक बार डेली पर देखते हैं। सो डेली में क्या रेजिस्टेंस है। सो पिछली जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, ये एक ओपन लो बनी हुई है। लास्ट अगर आप समरी देखोगे तो समरी से भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो लो है वो 6950 है एंड जो ओपन है वो भी 695.40 है। सो जब कभी भी ऐसे सिनेरियो होते हैं, ओपन लो की स्थिति बनती है, तब ये जो लो होता है एक हमारा बहुत बड़ा बेस का काम करता है। सो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि चार्ट पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें जो सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट है 69540 एंड इसके ऊपर का जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड यहाँ पर जो हमारे पास करीब 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 23,000 अगर उसे एक बार ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास जो रेंज है वो 22,695, इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, 22,700 से लेकर 23,000 के बीच में अगले वीक का जो रेंज है वो हम देख सकते हैं। सो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो 23,400 एंड नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 22,700, ये हमारा रेंज है। अगर मैं इसे मंथली लेवल पे अगर मैं देखूं तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा था कि जो 22,700 का जो एरिया है, 22,752, प्रिसाइजली 22,752 का जो एरिया है, हमें उसके ऊपर ही इस वीक में क्लोजिंग मिलेगी एंड वही क्लोजिंग हमें मिला है 22,828 का। सो 100 पॉइंट, अराउंड 70 से 80 पॉइंट के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली है। बट अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये जो सपोर्ट बना हुआ है, अभी तक मेंटेन रहा है, वो सपोर्ट हमारा रहेगा एंड ये आगे की तरफ और हमें मूवमेंट देगा। तो कहीं से भी मैक्स टू मैक्स जो हमारा हाई और लो का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वो इन्हीं के बीच में ही अगले वीक के लिए बन रहा है। तो एक बार आप लोग वापस से फोकस, 22,700 ये अपनी बेस लाइन रहेगी एंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा 23,400 एंड उससे पहले जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा वो 23,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो अगले एक दो दिन में ही हमें दिख जाएगा। सो एक बार वापस से हम लोग डे पर चलते हैं। सो डे पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें ये जो हमारा 22,700 का जो सपोर्ट है वो एंड ऊपर हमें 20 SMA का जो रेजिस्टेंस है वो दिख रहा है। सो 20 SMA का जो रेजिस्टेंस है वो 23,117, नहीं 23,000, सॉरी, वो 23,000 का ही है।
सो मोर ओवर एक बार इस बीच में जो ये रेंज है, इस रेंज में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा। जो रेंज है 23,117 से 23,000 के बीच में एक बार रिवर्सल के चांसेस हैं। आइदर ये भी हो सकता है कि गैप अप ओपन होके वो नीचे की तरफ आए या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो जिस तरीके से भी जाएगा, तो एक बार यहाँ पे ये जो रेंज है 117 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज में एक बार मार्केट घूमने की कोशिश करेगा, अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। वहाँ पे अगर घंटे 2 घंटे की सस्टेनेबिलिटी दिखती है, देन फिर हम आगे उसी हिसाब से आप लोग अपना जो भी डिसीजन रहेगा वो ले सकते हैं। तो चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन कर रखा है कि बैंक निफ्टी हमें ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रही थी, बैंक्स के ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था, बट कहीं ना कहीं एक जो गैप डाउन, एक बिग गैप डाउन हुआ था पिछले दिनों में यहाँ पर। सो ये जो एरिया था, इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो कैंडल बनी हुई है, ये एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अपने 20 SMA के नीचे एक बार यहाँ पर वो आ गई है, इसके नीचे आ गई थी। बट अगले ही दिन ये वापस से अपने 20 SMA के ऊपर, यहाँ पर 20 SMA के ऊपर एक ओपनिंग देती है एंड पूरे दिन ये कैंडल उसके ऊपर ही सस्टेन करती है। एंड देन अपने जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो पिवट रेजिस्टेंस है, वो उसने फेस किया और वहीं पर अपने 20 SMA, और मैं इसको अगर आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो 20 SMA एंड अपने पीवट के रेजिस्टेंस में ही ये फंस के रह गया है यहाँ पर। सो अगर आप लोग देखेंगे तो इस बीच में वापस से अपने 20 SMA पे सपोर्ट लेकर एंड अगले दिन गैप अप के साथ बैंक निफ्टी अपने आप को बुलिश ही रखा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात किया था कि हमें 1000 पॉइंट की अप मूव इसमें देखने के लिए आराम से मिल सकता है। वापस से हम उसी एक पोजीशन में हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी में भी ओपन एंड क्लोज का एक सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं, सो यहाँ पे आप अगर लो देखते हैं तो 50,634 एंड ये ओपनिंग भी सेम है। तो वही सेम रूल जैसा कि हम निफ्टी 50 में देखा था कि अगर ये, जैसा कि हमने निफ्टी 50 में भी देखा था कि वहाँ पे ओपन लो बना हुआ है, वही सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये इनके फ्यूचर्स में भी ओपन और ओपन इक्वल टू लो बना हुआ है, जो अगर डे टाइम फ्रेम पर बनता है तो ये आगे चल करके 1-2 दिन तक अपने को बड़ी मूव अप मूव देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, वो यहाँ बन रहा है अराउंड 51,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 500 पॉइंट का रेजिस्टेंस बन रहा है, बट इसको तोड़ते हुए यहाँ पे कुछ 52,000 के आसपास अगर आप देखोगे, यहाँ पे और 1000 पॉइंट की मूव अप मूव देखने को मिल रही है। सो इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीक में आप लोग इसी हिसाब से यहाँ पर जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। अगेन हम यहाँ पे जो हमें मूव मिल रहा है वो 5634 से 52,000 तक के बीच का जो मूव मिल रहा है 1400 पॉइंट का, ये हम देख सकते हैं। अब मैं इसको अगर राउंड फिगर करूँ तो ये हो जाएगा 50,700 से लेकर आप 52,000 तक की मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा बेस लाइन रहेगा। इसके नीचे अगर वहाँ पे एक बार वो टच करता है तो ये जो 1400 पॉइंट का मूव है, 1300 पॉइंट का जो मूव है, 1300 पॉइंट के मूव का आप एक्सपेक्टेशंस देख सकते हैं। समटाइम्स हम 1300 पॉइंट के मूव को समझ सकते हैं कि ये पूरे आप वीक में कितना इस चीज़ को समझते हैं। तो 1300 पॉइंट का मूव अराउंड जब आप देखते हैं तो 2 से 3% का मूव है ये अराउंड। इस वीडियो को आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों को एक बार फिर से वो रेंज बता देना चाहता हूँ। निफ्टी 50 में 22,700 से 23,400
बीच में एक रहेगा 23,000, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में ये हमारा जो मूवमेंट रहेगा वो 50,700 से लेकर 52,000 का जो मूवमेंट है वो रहेगा अराउंड। बैंक निफ्टी में 1300 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 1300 पॉइंट, एंड निफ्टी में हमें 700 पॉइंट का मूव देखने को बहुत आराम से मिल जाएगा। सो आप लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो भी रहे, जो भी डिसीजन रहे, आप अपने हिसाब से इसके ऊपर देख लीजिए। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मोर इनसाइट के लिए, ठीक है। सो चलिए।